सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए कुछ अच्छी खबरें यहाँ निकल कर आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव अपडेट है जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसको कि हम यहाँ पर समझने वाले हैं। काफ़ी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है जिसको कि आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के अंदर पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट है। शुक्रवार को भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, 2 दिनों से गिरावट है। हालांकि मार्केट जो है वह लगातार रिकवर कर रही है। अच्छी खासी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी पावर सेक्टर हर तरफ जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी। जिस तरह से गिरावट हुई थी और मैंने आपको कहा था और फिर से कहना चाहूँगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गिरावट हो रही है ये आपको 6-7 महीने की गिरावट है, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये रिकवर होती हुई नजर आएगी। और फिर कहूँगा कि ये पूरी की पूरी गिरावट जो है 26,000 तक निफ्टी जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिंता वाली बात यह है कि बाकी सब तो रिकवर कर रही है, लेकिन जो सुजलॉन एनर्जी वो पिछले 2 दिनों से इस तरह की गिरावट का सामना क्यों कर रहा है। देखिए, इसके पीछे तो एक खबर निकल कर आ रही है जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए इस बार इस वीडियो में फिर से हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। जिसमें कि उन्होंने सुजलॉन एनर्जी के टारगेट को कम कर दिया था, 71 रुपीज़ टारगेट कर दिए हैं। और जेएम फाइनेंशियल्स इनके साइट्स पर, इनके जहाँ प्लांट्स पर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, इक्विपमेंट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने विजिट किया है। ठीक है, जेएम फाइनेंशियल्स ने सुजलॉन एनर्जी के साइट्स पर जाकर विजिट किया और वहाँ पर उन्हें एक्सिक्यूशन चैलेंजेस वगैरह, लैंड्स की समस्या वगैरह जो है वो सारी जो है समस्याएं नज़र आ रही हैं, है ना। तो इस कारण से उन्होंने अभी बाई का तो दिया है, बाई का तो टारगेट दिया है, लेकिन 71 रुपीज़ का टारगेट दिया है। बाई की रेटिंग से, लेकिन टारगेट जो है वह घटा दिया है। पहले 80-81 के आसपास का टारगेट था, उसको घटा कर 71 रुपये का टारगेट कर दिया है। तो इस खबर का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं सुजलॉन एनर्जी के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और वही कारण है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से स्टॉक जो है वह गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले देखो तो अच्छी खासी एक रिकवरी का पाथ हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला था, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 48 रुपये का बॉटम बनाया था। इससे पहले भी बॉटम देखो, यहाँ पर अगर आप बॉटम को मिलाओ तो देखो एक यहाँ पर टेल आपको नज़र आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 48, मान लो 48 के आसपास है। और वही 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर भी आप बॉटम देख लो तो ये जो है 48 के आसपास ही है। तो 48 से यहाँ पर सपोर्ट लेकर अच्छा खासा इसने एक हाई लगाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 रुपये तक का। और पिछला भी जो हाई था यहाँ से सपोर्ट लेकर यह भी लगभग 60-61 रुपये तक का गया था। तो एक तो कारण यह हो सकता है कि रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, हम आपको देखिए बिल्कुल टेक्निकली भी समझा रहे हैं, और जो खबर निकल कर आ रही है, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टेक्निकली भी जो है रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 60 रुपये के आसपास। यहाँ पर देखो आप इस लेवल पर फेस किया था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 वीक का चार्ट लगा दूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी समझने में। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये देखिए 1 वीक का चार्ट हमने लगा दिया है। अब 1 वीक का चार्ट में आपको नज़र आएगा, ये देखिए जो हम बात कर रहे थे, ये वाली और ये वाली, इसका जो बॉटम है 47 के आसपास, जो हाई है ऑलमोस्ट 60 के आसपास। तो वही यहाँ पर सपोर्ट लिया और रेसिस्टेंस जो है इस लेवल पर रेसिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 रुपये के आसपास रेसिस्टेंस था, तो उस लेवल को छूकर वापस से यहाँ पर जो है प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। एक तो ये कारण है, और दूसरा जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से खबर भी जो है 1-2 दिन पहले ही निकल कर आई थी। तो दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं कॉम्बाइन करके इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खबर जो है ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, जिसको कि हम यहाँ पर अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक टू बेनिफिट फ्रॉम इंडिया 600 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी गोल बाई फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का जो गोल है, ज़बरदस्त यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है किन कंपनियों को, वह भी हम यहाँ देखेंगे। हम नहीं कि हम, ऐसी बात नहीं कि हम जो है सुजलॉन एनर्जी की हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, यहाँ पर बताया भी गया है किन कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। देखिए, या इंडिया को ज़रूरत है अपने नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेट को बढ़ाने के लिए 600 गीगावाट बाई 2030 तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का दिया गया है, लेकिन 600 गीगावाट की आवश्यकता पड़ेगी जो पावर डिमांड्स निकल कर आ रही हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, टू मीट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, किसके द्वारा, द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है वह
एक्सपेक्टेड है 377 गीगावाट जो है कंट्रीब्यूट करेगा। 148 गीगावाट विंड करने वाली है और हाइड्रो जो है वह 62 गीगावाट करने वाली है। न्यूक्लियर 20 गीगावाट। ऑफिशियल एस्टिमेट जो है टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर 777 गीगावाट तक 2030 तक पहुँच जाएगा, जिसमें से कि 500 गीगावाट जो है वह क्लीन एनर्जी से रहेगा और 277 गीगावाट जो है फॉसिल फ्यूल से रहने वाले हैं। जो डिमांड निकल कर आ रही है उसको फुलफ़िल करने के लिए मार्कॉम इंडिया का जो एस्टिमेट है वो कह रहे हैं कि इंडिया को ज़रूरत है लगभग 35 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी हर एक साल ऐड करने के लिए, अपनी कैपेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ठीक है, इंडिया ऑल्सो एम्स फॉर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। विद दिस पावर डिमांड्स देयर आर सम इंडियन कंपनीज जिसको कि बेनिफिट हो सकता है, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम दी गई है, जिसमें कि सबसे ऊपर जो निकल कर आ रहा है सुजलॉन एनर्जी है। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी टॉप मोस्ट यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसको कि बेनिफिट होने वाला है इन सारी जो परियोजनाएं चल रही हैं उससे। तो देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी डिटेल्स दी गई हैं। बाकी और भी कंपनियां यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि टाटा पावर कंपनी, जान ही रहे, नाम ही काफ़ी है टाटा का। अडानी ग्रीन एनर्जी, जब तक बीजेपी है तब तक अडानी की जय है। ठीक है, उसके बाद देखिए आइनॉक्स विंड। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आइनॉक्स विंड जो है एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स के अंदर निवेश किया जा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हाल में लिस्टेड कंपनी है, एक्मे सोलर होल्डिंग्स। ठीक है, ये सारी कंपनियों की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसके साथ में मैं आपको 2 और कंपनियाँ बता देना चाहूँगा जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जो कि रहने वाला है वारी एनर्जी, सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी, और प्रीमियर एनर्जी। दोनों सेम तरह की कंपनी है, सेम तरह का यहाँ पर कामकाज करती है। ठीक है, तो ये तो खबरें हो गई। अब हम आपको एक बार अपनी पोर्टफोलियो वगैरह के साथ भी यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो देख सकते हैं शुक्रवार की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर आपके सामने है, और जो हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो वह भी आपके सामने है। आप चाहे ले सकते हैं, कोई यहाँ पर आप टिप्स नहीं दी जा रही है, कोई भी यहाँ पर हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।